पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं की तरफ चले तब, तो इसमें देखिए अब इसका क्या रिजल्ट आता है, इसको भी हम प्रयोग करके ही देखते हैं। हम डायरेक्ट जो है सो हवाई बात नहीं करेंगे, हम इसको एक्सपेरिमेंट करके इसको निचोड़ निकाल के उसके बाद जवाब देंगे। देखिए तो 4 का अच्छा है तो 4 आपने बना लीजिए, 1 2 3 और ये 4। फिर अगला जब चलते हैं कैल्शियम के लिए, तो कैल्शियम में भी कक्षा की संख्या कितना हो जाएगी। देखिए आवर्त में है ना, चारवा आवर्त में है, चौथे आवर्त में है, तो इसमें कक्षा की संख्या भी 4 ही आ रहा है। तो कैल्शियम के लिए भी कितना हो जाएगा, तो 4 ही होगा, 4। उसके बाद जब आप जो है सो स्केडियम के लिए भी चलेंगे तो उसके लिए भी कितना हो जाएगा, तो 4 ही रहेगा। उसके बाद और भी आगे चलेंगे तो और भी इसी प्रकार से, यानी कि इसमें जो है सो आपको सब का सब कितना हो जाएगा, तो 4 का अच्छा ही होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को जब हम सजाते हैं तो हम जानते हैं कि पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन जो है वो 19 है, इसका जो है सो 20 है और इसका कितना है, 21 है। और भी आगे बढ़ते जाएंगे, सबका निकालेंगे तो सब में कक्षा तो 4 ही रहेगा, मतलब घर जो है सो 4 ही रहने वाला है। उसमें आदमी की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। आदमी की संख्या मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आप देख रहे हैं 19 20 21 22 23 24 इस प्रकार से वो बढ़ते जा रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अवधेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल स्टडी 98। आप सबों को हमारे YouTube चैनल स्टडी 98 में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के बीच पीरियोडिक टेबल का सेकेंड पार्ट लेकर के आए हुए हैं और इससे पहले पहला पार्ट में हम जो है सो अपलोड कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग उसको देख भी चुके होंगे। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं या फिर सर्च कीजिए स्टडी 98, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को वो सारे चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहता है। इसी में हम आपको बताएंगे कि यानी कि पीरियोडिक टेबल में बाएं तरफ जो है सो कौन सी जो है सो धातु है कि अधातु है, दाएं तरफ क्या है, उसके बाद बाएं से दाएं की ओर जाने के बाद इसका धातुई गुण बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित रहती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसी में हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी अक्रिया जो है सो एलिमेंट है, उसके बारे में बताएंगे। इसी में आप लोगों ने याद भी किए होंगे या नहीं याद किए होंगे, तो आज हम आपको बताएंगे कि इसी में आपको याद रखना होगा कि हीना, नीना और कटरीना, के, जिरोक्स, सेरेना, है ना। यही सारे चीज़ जो है सो आपको इसमें अभी आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको हर एक चीज़ जो है सो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद कहीं भी दूसरा वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यदि आप मेरा इस वीडियो को पूरे देख लेते हैं तो यकीन मानिए मेरा, और वीडियो को एक बार देखिए, उसके बाद आप ज़रूर हमारा फैन बन जाएंगे और आप हमारे वीडियो का हर हमेशा इंतज़ार करेंगे कि कब वीडियो अपलोड हो ताकि हम पढ़ सकें, ऐसा आप सोचेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने पीरियोडिक टेबल पहले भी वीडियो में बनाए थे और इस वीडियो में भी हम पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए सिखाते हैं कि कैसे पीरियोडिक टेबल को क्रिएट किया जाता है और उसमें एलिमेंटों को भी हम आज सजाएंगे, आप लोगों को भी सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए हमने बताया था कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो मोसले के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो इन्होंने जो बनाए थे पीरियोडिक टेबल, उसमें 7 आवर्त को रखे थे और 18 वर्ग को इन्होंने बनाए थे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि इनके पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7, वर्ग की संख्या कितनी है, तो 18 है। ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये छोटे लेवल का जो भी एग्जाम है उसमें ये पूछा जाता है। तो चलिए इसका पहले वर्ग क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि 7 आवर्त को बनाना है, तो आप इस प्रकार से पहले सजा लेंगे। यहाँ से ऐसे करके आप भी स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो एक एक्स्ट्रा हो गया, छोटा छोटा ही बना लेते हैं ना। तो देखिए इसमें जो आवर्त की संख्या है वो 7 हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7, यही इसका आवर्त कहलाएगा। और इसी के आधार पे जो है सो पीरियोडिक टेबल क्रिएट होगा, उसको देखिएगा। उसके बाद हमने बताया था अगले स्टेप में जब चलते हैं तो इसमें से एक सीढ़ी को नीचे उतरते हुए और उसके बाद हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ से इसको आप मिला लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग भी बनाइएगा, जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे बनाते जाइएगा ना। तो पीरियोडिक टेबल आप जो अभी तक देख देख करके केवल आपके दिमाग में जो एक बोझ जैसे भारी जो बना हुआ है कि पीरियोडिक टेबल बहुत ही कठिन है, ये कठिन है नहीं, बल्कि आप लोग अपनी सोच के अकॉर्डिंग इसको कठिन बना दिए हैं, बल्कि ये कठिन है नहीं। मेरे तरीक़ा से आप पढ़ के देखिए, आपको हर एक चीज़ जो है सो डाउट क्लियर हो जाएगा, समझे। तो देखिए
उसके बाद बताए थे कि यहाँ से आपको 2 सीढ़ी नीचे उतरना है और यहाँ से आपको सीधी सीधी लंबी लंबी लाइन खींच देना है, क्योंकि इसके बाद जो है सो बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें आते रहेंगे। इस प्रकार से आप सजा लेंगे। और इसके लिए हमने बताए थे कि 7वां आवर्त जो है ये अपूर्ण होती है, ये पूरा पूरा कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको अपूर्ण आवर्त कहते हैं 7वें आवर्त को, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे एलिमेंट की खोज हो रही है और दिन प्रतिदिन जब इसका खोज होता है तो इसको जो है सो इसी 7वें आवर्त में रखा जाता है, इसलिए इसको अपूर्ण माना गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका जब हम नामकरण करते हैं तो इसको 1A कहते हैं, इसको 2A कहते हैं, और जब नीचे चले आते हैं तो यहाँ से हम लोग 3B इसको काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये 3B हो गया, उसके बाद 4B होगा, उसके बाद 5B होगा। 5B तक ही जो है सो 7 आवर्त को आपको लेके चलना है और उसके बाद इसको भी यहीं स्टॉप करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। 5 के बाद 6B होगा, 6 के बाद 7 होगा, 7B, 7 के बाद आपका 8B हो जाएगा। 8B में आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो है सो 2 इसका सब कक्षा भी सब जो है सो आप वर्ग इसको कह सकते हैं, क्योंकि यह जो है सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे के पूरे 8B ही कहलाता है, जिसमें 3 भाग होता है। तो 1, 2 और 3, ये 3 भाग हो गया, ये 8B हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए हमने स्टार्ट किए हैं 3B से, 1B और 2B तो भी तो बचा हुआ है ना, तो वो वाला भाग इधर चला आता है, क्योंकि इधर 1A और 2A चला आया था, तो वो 1B और 2B बचा हुआ है वो इधर लिखाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1B और फिर 2B, और 2B के बाद आपने यहाँ से देखे थे कि 2 स्टेप नीचे उतरे थे, तो यहाँ के बाद आपको 2 स्टेप ऊपर चढ़ जाना है। तो जैसे ऊपर चढ़ जाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, इसको भी खींच देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आवर्तों की संख्या 2 है तो इसको मिलाना है। उसके बाद देखिए 1B यहाँ से, तो 1B से लेकर के 8B तक ये B का तो जो जितने भी वर्ग था वो तो कंप्लीट हो गया। अब A वाला जो स्टार्ट हुआ था 1A और 2A और 3A 4A 5A ये सभी तो बचा हुआ है, तो यही नामकरण जो है सो इसका यहाँ से अब स्टार्ट होगा। यहाँ से आप कहेंगे इसको 3A, उसके बाद आप कहेंगे 4A, 5A, 6A, इसको और आगे बढ़ा लीजिए। आप भी इसी प्रकार से ड्रॉ करते जाएंगे, आपसे भी बन जाएगा, कुछ भारी नहीं है। 6 के बाद 7 हो जाएगा, 7A, और उसके बाद 8A। 8A में देखिए एक सीढ़ी जैसा आपको और भी ऊपर चढ़ना है, क्योंकि वहाँ से उतर चुके थे पहले, यहाँ से चढ़ गए, तो ये इस प्रकार से मिला दीजिए। इसको हम लोग शून्य ग्रुप या फिर इसको 18वें जो है सो ग्रुप हम लोग कहते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है सो सजा सकते हैं क्या चीज़, तो आवर्त सारणी का कॉलम जो इसका घर है वो आप आसानी से बना सकते हैं। कई बार आपसे क्या होता है कि आपको आवर्त बनाने ही नहीं आता है, केवल और केवल आप इतना क्वेश्चन को रखते हैं कि इस आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है, तो 7, वर्ग की संख्या कितनी है, तो 18। आवर्त सारणी में बाएं किसको रखा गया है, तो धातु को। दाएं किससे रखा गया, तो धातु को। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, तो धातु एक गुण घटता है। रटने से कुछ नहीं होने वाला है, आप हर चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, समझ के उसको याद कीजिए, सीखिए, तो देखिए आपका ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाने वाला है। लेकिन समझ के पढ़िए पहले, उसके बाद। समझ गए? तो उसके बाद देखिए नीचे में, जैसा कि हमने आपको बताया था कि नीचे में और भी जो है सो एलिमेंट है, उसको हम लोग F ब्लॉक के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें कि 14 एलिमेंट होती है। और इसमें जो है सो इसको हम पहले बना लेते हैं। तो इसमें भी 14 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक इधर ही डाल देते हैं 14। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गया। इन सभी को हम लोग F ब्लॉक के नाम से जानते हैं, BLOC के, ठीक है ना। आपको भी ध्यान में रखना है ये F ब्लॉक। S ब्लॉक का जो एलिमेंट होती है बस ये 2 है, 1A और 2A, इसी को हम लोग केवल और केवल S ब्लॉक कहते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो ये सारा का सारा जो है सो आपको P ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे।
और यहाँ जो अंदर में आप देख पा रहे हैं ये सारा का सारा आपका डी ब्लॉक कहलाएगा। तो 4 ब्लॉक आवर्त सारणी में कुल 4 ब्लॉक होती है। इन चारों ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट टोटल है उन टोटल एलिमेंट्सों को आपको हर एक चीज़ों को बताया जाएगा। इसी वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट बाय पार्ट बना करके अपलोड करते रहेंगे। इसलिए यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पे नए आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखिए, तो ये जो है सो एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। ये यहाँ से लेकर के 3A से लेकर के 18वें ग्रुप तक जो है सो पी ब्लॉक कहलाता है। और 3B से लेकर के 2B तक का जितने भी एलिमेंट होती है ये सभी के सभी आपका डी ब्लॉक कहलाएगा। और नीचे वाला जो देख रहे हैं ये आपका एफ ब्लॉक कहलाएगा। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जामों में, तो आप इसको आसानी से दे सकते हैं जवाब। अब सारे एलिमेंटों को यहाँ पर हमने आपको बता दिए कि इसमें किस प्रकार से जो है पीरियोडिक टेबल को क्रिएट किया गया है। अब इसके बाद आपको इसमें सीखना है कि हम इसमें एलिमेंट को कैसे सजाते हैं। एलिमेंट को पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद सारे एलिमेंटों को वर्ग वाइज करके आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे और फिर बताएंगे कि किधर से किधर जाने के बाद इसका आकार बढ़ता है या घटता है। इन चीज़ों के बारे में भी हम सिखाएंगे। तो सबसे पहला मकसद मेरा ये है कि पहले इसमें हम एलिमेंट को सजा लेते हैं, उसके बाद इसमें मैजिक टूल भी बताएंगे। मैजिक टूल देखिए, अगर थोड़ा सा हम पहले बताना चाहें तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका मैजिक टूल जो होती है वो 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये कॉर्ड नंबर है। इस कॉर्ड नंबर को आपको ध्यान में रखना है। क्या हमने बोले 2, 8, 8, 18, 18, 32। फिर से बोलिए 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये जिस प्रकार से आप मोबाइल नंबर को याद रखते हैं ठीक उसी प्रकार से इस नंबर को याद रखिए। और ये इतनी मैजिक अच्छा है कि आप सारे एलिमेंटों को इसी के आधार पर सजा सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, अगर एक हम सजाने का आपका प्रयास करें और बता दें आपको, तो एक जो है सो एलिमेंट का आपका जो है सो उसकी संख्या याद होना चाहिए, परमाणु संख्या के वो कहाँ पे रखा जाता है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं आवर्त सारणी में सबसे पहले जो रखा जाता है वो हाइड्रोजन को रखा जाता है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है तो 1 होती है, इसलिए हमने बगल में 1 भी लिख दिए हैं। अगर 1 का हमें पता चल गया परमाणु संख्या 1 होती है तो अगला इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का आप जो है सो आसानी ढंग से परमाणु संख्या बता सकते हैं कि इसका जो परमाणु संख्या है वो क्या होगा, या फिर परमाणु संख्या के आधार पे वो एलिमेंट का नाम भी आप बता सकते हैं कि इस परमाणु संख्या में कौन सी एलिमेंट होगा। जैसे देखिएगा, जैसे इसमें 1 तो आ गया हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पे आप जानते हैं कि इस नंबर को याद रखिएगा तो 2 और 1 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3। फिर उसके बाद 3 में आप इस 8 को जोड़ दीजिएगा तो 8 और 3 11 होता है, तो यहाँ पे 11 डाल देंगे। उसके बाद 11 और ये वाला 8 जो सेकंड वाला है इसको आप जोड़ देंगे तो 11 और 8 19 होता है, तो आप यहाँ पे 19 डाल देंगे। उसके बाद 19 और ये 18 है इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे देखिएगा जैसे 8 8 16 17 के साथ बाकी 1 1 1 2 1 3 सॉरी 1 1 2 हाँ 3 37 हो जाएगा। उसके बाद इस 37 को इस 18 के साथ जोड़िएगा तो इसमें देखिए कितना होगा 815 के 5 हो जाएगा और 3 1 4 और 1 5 55 हो गया। उसके बाद ये 32 है और 55 को जोड़िएगा तो 5 2 7 होगा और उसके बाद 5 3 8 हो जाएगा 87। तो मतलब ये है कि इसमें आपके 1A वर्ग में जितने भी एलिमेंट रखा जाएगा उसका क्रमांक संख्या आपको पता चल गया है कि इस क्रमांक संख्या के अकॉर्डिंग ही एलिमेंट को रखा जाएगा। जैसे आप तो जान गए कि 1 रोल नंबर पे हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन रख दिए। उसके बाद क्या होता है कि 3 रोल नंबर पे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम आता है तो आप लोग जानते हैं लिथियम तो Li डाल देंगे। उसके बाद 11 रोल नंबर पे देखिएगा तो 11 में क्या होता है सोडियम होता है तो इसमें आपको सोडियम Na होता है, सोडियम रख देना है Na। उसके बाद 19 रोल नंबर पे आप लोग जानते हैं कि पोटेशियम होता है तो इसको आप पोटेशियम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है सो आप इसको ध्यान से समझिए और सीखिए, हर एक तत्वों को आप आसानी से सजा सकते हैं। जैसे इसी में इसका ट्रिक भी आप लोग याद करेंगे किए होंगे, हलीना करे रब से, हलीना करे रब से कस के फरियाद ना,
रब से कस के फरियाद FR। तो इस प्रकार से आप ट्रिक के आधार से भी इसको सजा सकते हैं। तो हमने देखे कितने आसानी ढंग से जो है सो 1 के जितने भी एलिमेंट था उसको हमने सजा दिए, और किस आधार पर, तो इस मैजिक टूल नंबर के आधार पर। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलिए एक और हम आपको इसको ट्रिक के आधार पर, इस मैजिक टूल नंबर के आधार पर जो है सो इसको भी सजाने की कोशिश करते हैं, और आप लोग इसको समझिए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसके सामने सामने आप लोग जानते हैं कि जब आवर्त सारणी में एलिमेंटों को लिखा जाता है तो वो आवर्त वाइज लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आ गया है 1 नंबर पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस प्रकार से आप लोग याद किए होंगे, और नहीं तो याद करना होगा आपको इस चीज़ों को। और नहीं याद करते हैं तो इस पीरियोडिक टेबल के माध्यम से जो है सो आप समझ सकते हैं कि कौन कब आता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे अगर हम जान गए कि यहाँ पे क्या होता है हीलियम, तो He लिखेंगे। हीलियम को हम लोग संकेत में He लिखते हैं, और इसकी जो परमाणु संख्या है वो 2 होती है, तो हमने 2 दे दिए। अब उसके बाद जो अगला आएगा, अगला के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो लिखा जाएगा 2 और 8 को अगर जोड़ देते हैं तो 8 तो कितना हो जाता है, तो 10। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा जाएगा वो एलिमेंट होगा जिसकी परमाणु संख्या 10 होगा। जिसकी परमाणु संख्या 10 होगा वही वहाँ पे लिखा जाएगा। और वैसे भी आप इसको पढ़िएगा ना तो वहाँ पे 10वां ही स्थान आता है। जैसे देखिए हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आप कह सकते हैं ऑक्सीजन, एक सेकेंड, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नियॉन। ठीक है, तो 10वां जो रोल नंबर होता है वो नियॉन का होता है, तो वहाँ पे नियॉन आपका चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब अगला देखिएगा तो ये 8 और ये 10 दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आएगा। फिर जो है सो 8 और 10 जोड़ दिए, उसके बाद 18 और 18 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। और उसके बाद 36 और 18 जोड़ेंगे तो 8 से 14 यानी कि 54 आ जाएगा। और फिर 32 और 54 को जोड़ देंगे तो 4 2 6 और 5 3 8 86 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप जो है सो इन एलिमेंटों को सजा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 55 56 57 58 59 60। हालांकि इसमें तो अपूर्ण है। ये छठा ग्रुप जो है, छठा ग्रुप का जो एलिमेंट है वो यहाँ पूरे होने के साथ साथ नीचे भी आ जाता है। तो यहाँ पर 86 से अगर अंत हुआ है तो यहाँ पर देखिए 87 स्टार्ट हो गया ना। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। अब जब इसमें एलिमेंटों को सजाने की काम करना होगा तो इसी का आपका ट्रिक याद किए होंगे या कर लीजिएगा। हलीना नहीं है, ये हीना, नीना और कटरीना के जीरोक्स है रीना। हीना, नीना और कटरीना के जीरोक्स है रीना। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे लिखेंगे हीना, नीना और से AR लिखेंगे, कटरीना से KR लिखेंगे, जीरोक्स XE लिखेंगे, रीना RN रुबेडियम। ठीक है, तो यही आपको ध्यान में रखना है। और ये जो एलिमेंट है यही आपका निष्क्रिय कहलाता है, जो किसी के साथ रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसी में आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जो 4 ऑप्शन 3 इधर से रहेगा और एक इस ग्रुप से किसी एक को ले लिया जाएगा और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है सो अक्रिय तत्व है। तो आपको बताना होगा इसको ध्यान में रख करके कि हीना, नीना और कटरीना हीना, नीना और कटरीना के जीरोक्स है रीना। इतना ध्यान में रखना है और इसी के आधार पे जो है सो आपको फाइंड कर लेना है आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। समझ गए? अब उसके बाद देखिए इतना हमने मैजिक टूल को बता दें। इसी प्रकार से आप इसका भी लिखना चाहेंगे तो इसका भी लिख सकते हैं। सारे जो है जितना भी है सबको आप लिख सकते हैं आसानी ढंग से इस मैजिक टूल नंबर के आधार पर। इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि एलिमेंटों को सजा लेते हैं और फिर जो है सो हम आगे की जितने भी कॉन्सेप्ट है उस चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो देखिएगा जैसे हम लिखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक, गंधक के बाद क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। तो इन सारे एलिमेंट्सों को सजा लिया गया है। अब आपको इसमें समझाएंगे कि किस प्रकार से इसमें इसका कॉन्सेप्ट बनता है, जहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। उन सारे क्वेश्चनों पे अब डिस्कशन करने वाले हैं।
तो आप लोग अभी तक अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ शेयर कर लीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है सो पीरियोडिक टेबल का ज्ञान अच्छे से हासिल कर सके। और इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है उन सारे क्वेश्चनों को अब डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि इसी में आपसे पूछा जाएगा ना निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप जो है वो मुद्रा धातु के नाम से जाना जाता है, या फिर क्वेश्चन कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप है जिसे हम अक्रिय गैस के या अक्रिय तत्व के नाम से जानते हैं। या फिर इसी में जो है सो आपको ट्रिक सिखाएंगे कि कौन कौन से जो है सो किस ग्रुप के एलिमेंटों को कैसे हम याद रखेंगे, सारे एलिमेंटों को, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जो वीडियो अगर देख रहे हैं पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक भी कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप जो है सो जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। समझे? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें तो हमने इस मैजिक टूल नंबर का तो बता ही दिए कि किस प्रकार से आप इस पे काम कर सकते हैं। इसको एस ब्लॉक तत्व कहते हैं, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉकों में पूरे पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है। इन चारों भागों को हमने बता दिए। अब इसी में देखिए आपको ट्रिक बताते हैं कि आप इस ट्रिक को कैसे याद रख सकते हैं। जैसे देखिएगा हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से अगर आप देखिएगा तो इसी में आपको 1A का जितने भी एलिमेंट्स है उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि हलीना करे रब से कस के फरियाद, हलीना करे रब से कस के फरियाद, तनी मनी नहीं, धीरे से नहीं, कस के फरियाद कर रहा है, यानी कि दुआएं मांग रहे हैं ईश्वर से, फरियाद से। तो ध्यान में रखना है हलीना करे रब से कस के फरियाद, कस के फरियाद। समझ गए? तो इस आधार से आपको ध्यान में रखना है। हलीना से आपको हाइड्रोजन हो जाएगा, ली से लिथियम हो जाएगा, है ना, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, रुबिडियम हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को सीजियम जो है सो फ्रांसियम, सारे चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है कि हलीना करे रब से कस के फरियाद। अब उसके बाद देखिए इधर से जब आप देखिएगा तो इसको आपको याद करने के लिए तरीका हमने ऑलरेडी बताए हुए हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए कि इसी को आपको ध्यान में रखना है कि हिना, एच फॉर हिना, नीना और कटरीना, हिना, नीना और कटरीना। के जिरोक्स है कौन? रीना। हिना, नीना और कटरीना के जिरोक्स है रीना। तो इस प्रकार से आपको इन सभी को याद रखना है, और यही आपका निष्क्रिय जो है सो तत्व कहलाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इस ट्रिक के माध्यम से ही रखना है। आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए, सारी चीज़ों को नोट करते जाइए कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका ट्रिक क्या बता रहे हैं, उन चीज़ों को आप नोट करते रहिएगा। हिना, नीना और इसके बाद अगला जब आप सीखेंगे तो इसमें देखिए आप 18वें ग्रुप को सीख गए हैं। फर्स्ट ए को आपने सीख गए हैं कि किस प्रकार से इसको याद रखना है, ट्रिक भी इसका हमने बता दिए हैं। अब अगला आपको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 6A से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसको कितना आसानी ढंग से याद किया जा सकता है और आप याद रख भी सकते हैं। जैसे इसको आपको ध्यान में रखना है, ये जो है ना ओ ऑक्सीजन होता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये दोनों को मिला करके उस से टीपो, मतलब उससे टिपो। जैसे कि आपको कहेगा कि स्विच दबाने के लिए तो आपको अपने उंगली से स्विच नहीं दबाना है, कोई वस्तु ले लेना है और तब कहना है कि उससे टिपो, उससे टिपो। तो आपको ध्यान में रखना है 6A के जो एलिमेंट है उसको आपको उससे टिपो से ध्यान में रखना है कि 6A का ये एलिमेंट है उससे टिपो, 6A। समझ गए? ये उससे टिपो, इतना से आपको ध्यान में आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जब आपको 5A का ध्यान में रखना हो तो 5A का ध्यान में रखना बड़ा ही आसान है। वो कैसे याद रखेंगे? आपको ध्यान में रखना है N से ना, PA से पास, ना पास कौन? सभी। मतलब बहुत ही भारी है, जब एग्जाम देते हैं तो बच्चे लोगों को बहुत कठिन होता है। तो आपको ध्यान में रखना है ना पास सभी, ना पास सभी। इसी से आपको ध्यान में रखना है NPAS, SB और BI, विस्मत। तो इस प्रकार से आपको सारे एलिमेंटों को ध्यान में रखना है। 5A बहुत ही कठिन है, इसीलिए ना पास सभी, कोई पास नहीं किया, ना पास सभी ध्यान में रखना है आपको, इसी प्रकार से याद रखना है। अब देखिए अगला जब आप देखिएगा 4A का देखिएगा तो 4A तो बड़ा ही मज़ेदार है, 4A बड़ा ही मज़ेदार है। इसको आप आसानी से याद किया कर सकते हैं। वो कैसे? ज़रा सुनिए। ध्यान में रखना है कि यह जो फैमिली है, यह फैमिली पूरे का पूरे शिव जी का फैमिली है, पूरा का पूरा शिव जी शंकर भगवान का फैमिली है। जैसे आपको ध्यान में रखना है सी से कार्तिक जी, शिव जी, गणेश जी, कार्तिक जी, शिव जी,
गणेश जी के संगे संग पार्वती जी, कार्तिक जी, गणेश जी, शिव जी, सॉरी कार्तिक जी, शिव जी, गणेश जी और के संगे संगे पार्वती जी, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसी से आपको जो है सो सारे एलिमेंट याद हो जाएगा। तो ये आपने देखिए 4A का बड़ा ही आसान था। आप जो है सो शंकर भगवान के फैमिली को सजा लीजिएगा, यहाँ पे आपका इसका एलिमेंट क्लियर हो जाएगा। क्या याद रखना है? कार्तिक जी, शिव जी, गणेश जी के संगे संगे पार्वती जी। ठीक, अगला देखिए, यह जो है सो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो है सो आपको क्या रखना, बी है, AL है, GA है, IN है और TL है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि इसको आप याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला देखिएगा, इसको देखिएगा 7A का। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये भी बहुत ही अच्छा है। कैसे? इसको आपको बोलना है कि फेरू कल बाहर आई आंटी जी, फेरू कल बाहर आई आंटी जी, मतलब FECLBRIAT, फेरू कल बाहर आई आंटी जी। ये भी आपको ध्यान में आ ही गया। तो सारे एलिमेंटों को याद रखना आपके लिए बड़ा ही आसान है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इधर का अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए, जैसे कि हम इसमें बता दें 7B से अगर आपको हम बता दें कि इसमें थोड़ा सा झलक दिखा दें, क्योंकि इसका जो एक एक एलिमेंट को जो हम डिटेल करेंगे तो उस वक्त आपको हर एक चीज़ों का इसका जो गुण है उसके बारे में भी बताएंगे। S ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे, P ब्लॉक को, D ब्लॉक को, F ब्लॉक को, सारे ब्लॉक वाइज जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे और हर चीज़ को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। इसलिए डाउट तो बिल्कुल ही नहीं रखना है मन में कि हमारा जो है सो पढ़ाई पूरा नहीं होगा, पीरियोडिक टेबल हमारा भारी है, नहीं समझ में आता है। अरे कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। आप जो है सो इस वीडियो को अच्छे से समझिए, सीखिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, हम आपको दोबारा जो है सो उसका समझाने की कोशिश करेंगे और आपको समझा के ही रहेंगे। समझ गए? तो देखिए इसके बारे में बताना है कि मन ता करे, मन ता करे, मन से आपको ध्यान रखना है MG, ता मतलब TC और करे, रे मतलब RE। तो मन ता करे, क्या करे? तो बताना है फेरू उसको, फेरू उसको, मनता करे फेरू उसको, सब मिला करके चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? मनता करे फेरू उसको, किसको? उसको, उसको रहनी को रहनी, को रहनी को, मनता करे फेरू उसको रहनी को। ऐसे करके आपको इसको सजा करके इसको ध्यान में रखना है। तो आपको हर एक चीज़ जो है सो क्लियर होने वाला है। समझ गए ना? तो अब देखिए ये इसी प्रकार से सारे एलिमेंटों को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। बाकी हम एक एक एलिमेंट को उठाएंगे और उसके बारे में डिटेल में चलेंगे। जैसे कि देखिए सोडियम के बारे में अगर थोड़ा सा हम और भी बातें करना चाहें तो सोडियम के बारे में आप लोग जानते हैं कि सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम क्या करते हैं तो चाकू से आसानी से काट सकते हैं। यानी कि अगर हाथों से उसको मचोड़ना भी चाहे ना, मरोड़ना भी चाहे तो वो भी कर सकते हैं। जबकि आप लोग जानते हैं कि धातु की गुण होती है कि यह जो है हार्ड होती है, मतलब टाइट होती है, सख्त होती है। इसको आसानी से लचीला नहीं किया जा सकता, मोड़ा नहीं जा सकता है, ये टाइट होती है धातु। जबकि यह सोडियम भी धातु है लेकिन फिर भी इसको आसानी से मोड़ा जा सकता है, इसको जो है सो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और इसी के बारे में और भी पूछा जाएगा कि वह कौन सी धातु है जिसे पानी में डालने के बाद उसमें आग पकड़ लेती है। तो वो सोडियम ही है। सोडियम को पानी में डालने के बाद वो बुझती नहीं है, उसमें और आग उल्टा और लग जाती है। थोड़ा सा टुकड़ा रहेगा, पानी में डालिएगा तो देखिएगा उसमें आग निकल जाती है, और बड़ा सा टुकड़ा लेकर के पानी में डालिएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए जब भी इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उस वक्त जो है सो उससे दूर हट जाया जाता है। जैसे कि उसमें टुकड़ा डालते हैं और छोटा ही मात्रा डाल के एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसमें डालने के बाद दूर हट जाते हैं। अगर गलती से भी आप लोग भी इसका एक्सपेरिमेंट कीजिए और जो है सो एक्सपेरिमेंट करेंगे और गलती से जो है सो उसको ऐसे करके आँख निकाल के उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि ब्लास्ट करेगा तो पूरा का पूरा आँख में जो है सो पड़ जाएगा तो फिर आपकी आँख की रोशनी भी गायब हो सकती है, मतलब आँख आपकी ख़राब हो सकती है। इसलिए इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट आप जो है सो बड़ा ही सावधानी पूर्वक करें। अगर कर रहे हैं तो और ना कर रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है।
तो ये समझ लिए। अब इसके बाद आपको इसमें ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किधर ये धातुई गुण होती है और किधर इसका अधातुई गुण होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पीरियोडिक टेबल के जो बाएं साइड का एलिमेंट है वो सभी का सभी आपका धातु कहलाता है और दाएं तरफ का जो एलिमेंट है वो आपका अधातु कहलाता है। जैसे हम अगर ऐसे खड़ा हो जाते तो मेरा लेफ्ट हैंड इधर है, तो इधर जो होगा वो आपका धातु कहलाएगा और इस ओर जो होगा वो आपका अधातु कहलाएगा। अब कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो इसके लिए आपको बताना है, यहाँ से ऐसे कर करके इसको उतरते जाना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ तक जो है सो ये यहाँ से लेके इस प्रकार से इधर का जो भी एलिमेंट है ना वो सब के सब क्या कहलाएगा, तो अधातु कहलाएगा। और इस तरफ इसके इधर जितने भी आ गया ये सब क्या कहलाएगा, तो आपका धातु कहलाएगा, ये धातु रहेगा। समझ गए? इधर से इधर चलेंगे तो धातु और दाहिने तरफ रहेगा तो अधातु। लेकिन इसी में आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अधातु है। हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, लेकिन फिर भी यह जो है सो हाइड्रोजन के जो है सो अधातु के समूह में ना जा करके धातु के समूह में आकर के बैठा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो धातु के समूह में है, और धातु होते हुए भी धातु के समूह में है, तो आपको बताना है ये कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। क्योंकि इसकी परमाणु संख्या के आधार पर जब सजाया जाता है तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या फर्स्ट है, तो इसलिए इसको यहाँ पर रखना पड़ गया है। जबकि हम लोग जानते हैं कि धातु इधर होती है, तो ये जो है सो समझ लेना है आपको। अब उसके बाद देखिए ये आपने समझ लिया इधर धातु ही। अब इसी में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, इधर जो है सो आपका बायां कहलाएगा और इधर आपका दायां कहलाएगा, ध्यान में रखना है। तो बाएं से जैसे जैसे हम दाएं की तरफ चलते हैं तो धातुई गुण धीरे 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 बढ़ते बढ़ते यहाँ तक तो धातुई गुण आते आते धीरे धीरे डाउन होगा। क्या हो जाएगा, डाउन होगा। और यहाँ से इधर जब चल जाएंगे तो धातुई गुण बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। तो मतलब आपने क्या समझे कि पीरियोडिक टेबल में जब हम बाएं से दाएं की ओर गति करते हैं, बढ़ते हैं, तो इसका धातुई गुण जो है वो घटते जाता है और अधातुई गुण जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है और बढ़ते बढ़ते ये हाई लेवल पर जो है सो आ जाता है अधातुई गुण। जबकि धातु के बारे में पूछेगा तो धातु के बारे में बताना है कि घटते जाता है। समझ में आ गया ये चीज़? अब उसके बाद एक चीज़ और छूट गया है, इसमें देखिए आवर्त की संख्या पूछेगा ना, तो आवर्त के लिए आपको बताने यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, इसको आपको जानना जरूरी है। आवर्त की संख्या 7 हो जाएगा और वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा, तो 18। 18 कैसे हुआ जरा उसको काउंट कर लीजिए। 1 2 यहाँ से 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से इसको काउंट करेंगे तो 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो यहाँ पे 18 वर्ग हो जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना। यही सारा क्वेश्चन है। अब इसके बाद आगे आपको समझना है कि इस आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर इसका आकार कैसा होता है। आकार धीरे धीरे बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है, इसके बारे में समझना है। फिर आपको समझना है कि बाएं से दाएं की ओर अगर हम चलते हैं तो इसका आकार में क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में समझना है। तो देखिए इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है, वो चीज़ क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग सीखे हैं, सिखाए हुए भी हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो हमारा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे स्टडी 98 पे, जहाँ पे इस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप वहाँ पे जाकर के सर्च कीजिए, आपको पीरियोडिक टेबल का वीडियो मिल जाएगा। आप उसको अच्छे से देखिए, समझिए। देखिए यहाँ पर देखिएगा, अगर हम हाइड्रोजन को लेकर चलते हैं तो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो 1 है और इसलिए जब इसको आवर्त सारणी में इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बनाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। फिर इसके नीचे जाते हैं लिथियम। लिथियम की जो परमाणु संख्या है वो 3 है, तो इसके लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो अगले कक्षा में ट्रांसफ़र हो जाता है। आप सीखे हुए हैं, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है, इसी आधार से बढ़ते जाता है। उसके बाद जब यहाँ आ जाते हैं सोडियम पे, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और इसमें जब इलेक्ट्रॉन को सजाया जाता है तो 2, फिर अगले कक्षा में 8 तक जाता है, तो 8 तो 10 हो गया, 1 बच गया तो यहाँ चला आएगा। पोटेशियम के लिखेंगे तो फिर 2 8
8 और 8 8 16 2 18 19 यहाँ तक आ जाएगा। तो मतलब आप क्या देख पा रहे हैं कि जब इसमें हमने देखे तो इसमें जो है सो एक कक्षा और एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें आए तो 2 कक्षा हो गया है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। तो इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ जाएगा। उसके बाद जब इसमें आएंगे तो इसमें जो है एक सेकंड नीचे शायद बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला में क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन था तो एक ही कक्षा में सिमट गया। दूसरे में क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए हमें 2 कक्षा बनाना पड़ा। पहले अंदर वाला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया है वो दूसरी कक्षा में ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरे में जब हमने चले थे सोडियम के लिए, तो सोडियम के लिए यहाँ पे 3 जो है सो कक्षा की आवश्यकता हुआ है। तो 1 2 और ये 3, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए अगले में चलते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो अगले कक्षा में ट्रांसफ़र हो रही है। इसी प्रकार से इसको जब देखेंगे तो इसमें 4 जो है सो आपको बनाना पड़ेगा, 2 3 और 4। तो धीरे धीरे आपको क्या समझ में आया कि ऊपर जब थे तो इसका आकार छोटा है, फिर नीचे वाला आए तो उससे हल्का सा बड़ा हुआ, फिर और नीचे आए तो उससे भी बड़ा हुआ, उससे और नीचे आए तो और बड़ा हुआ, और नीचे आएंगे तो और बड़ा होगा। धीरे धीरे इसकी आकार में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो आपको इसी के आधार पर समझना है कि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर इसका आकार में वृद्धि होती है, मतलब आकार बढ़ती है। और ये बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। ये क्वेश्चन आता है, हर एक एग्जाम में आता है, चाहे आप जिस भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हैं, आप ग्रुप डी का ही एग्जाम क्यों ना दे रहे हैं या बीपीएससी का एग्जाम ही क्यों ना दे रहे हैं, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं की तरफ चले तब, तो इसमें देखिए अब इसका क्या रिजल्ट आता है, इसको भी हम प्रयोग करके ही देखते हैं। हम डायरेक्ट जो है सो हवाई बात नहीं करेंगे, हम इसको एक्सपेरिमेंट करके इसको निचोड़ निकाल के उसके बाद जवाब देंगे। देखिए आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, इसकी संख्या 19, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा। तो इसको 20 लिख लेते हैं। इसको हम क्यों लिखते हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। 19 20 21 22 23 24 25 इसी प्रकार से चलता जाएगा, इस प्रकार से काउंटिंग इसका। वैसे भी आप लोग जानते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, स्केटियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, चलते रहता है इस प्रकार से। तो नंबरिंग इसका बता दिए। अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे, सजाएंगे, तो आपको क्या निष्कर्ष निकलेगा वो देखिए यहाँ पे हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें जो कक्षा की जो संख्या है वो 4 है, क्योंकि पोटेशियम अभी जस्ट हमने बताया कि पोटेशियम है, ये पोटेशियम जो कक्षा की संख्या वो कितना है, तो 4 है। तो 4 कक्षा है तो 4 आपने बना लीजिए, 1 2 3 और ये 4। फिर अगला जब चलते हैं कैल्शियम के लिए, तो कैल्शियम में भी कक्षा की संख्या कितना हो जाएगी, देखिए आवर्त में है ना, चारवां आवर्त में है, चौथे आवर्त में है, तो इसमें कक्षा की संख्या भी 4 ही आ रहा है। तो कैल्शियम के लिए भी कितना हो जाएगा, तो 4 ही होगा, 4। उसके बाद जब आप जो है सो स्केडियम के लिए भी चलेंगे तो उसके लिए भी कितना हो जाएगा, तो 4 ही रहेगा। उसके बाद और भी आगे चलेंगे तो और भी इसी प्रकार से, यानी कि इसमें जो है सो आपको सब का सब कितना हो जाएगा, तो 4 कक्षा ही होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को जब हम सजाते हैं तो हम जानते हैं कि पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन जो है वो 19 है, इसका जो है सो 20 है और इसका कितना है, 21 है। और भी आगे बढ़ते जाएंगे, सबका निकालेंगे तो सब में कक्षा तो 4 ही रहेगा, मतलब घर जो है सो 4 ही रहने वाला है। उसमें आदमी की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। आदमी की संख्या मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आप देख रहे हैं 19 20 21 22 23 24 इस प्रकार से वो बढ़ते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि अगर मान लेते हैं इसका 4 फ्लैट का रूम है, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं, 4 फ्लैट का रूम है और इसमें 19 व्यक्ति रहता है। इसके पास भी 4 ही फ्लैट का रूम है, इसमें 20 आदमी रहता है। इसके पास 4 ही फ्लैट का रूम है, इसमें 21 आदमी रहता है। आते आते आपको जो है सो यहाँ तक चले आना है क्रिप्टन तक। तो यहाँ पर आते आते आपको देख रहे हैं कि 36 इसका है, मतलब 4 ही रूम रहने वाला है और आदमी की संख्या धीरे धीरे कितना आ गया है, 36। तो आपको दिमाग लगाना है कि 4 ही रूम में यहाँ पे 19 आदमी है और यहाँ आते आते 36 आदमी हो गया है, मतलब इसके आकार में वृद्धि हुआ, बढ़ा या घटा। तो आप क्या बोलेंगे, घटा। क्यों घटा, क्योंकि भाई ये 4 फ्लैट में 19 आदमी है तो कहीं ना कहीं इसका एडजस्टिंग हो जाएगा, लेकिन उतना ही फ्लैट में जो है सो आपको अगर 36 आदमी को ठूस दिया जाएगा, जैसे कि ट्रेन के बोगी में क्या होता है कि जो स्लीपर होता है उसमें सीट मुकाबिल जो है सो
टिकटें काटी जाती है, थोड़ी बहुत वेटिंग चल जाता है। और जनरल बोगी में क्या होता है, उतना ही बड़ा बोगी होती है और उसमें ठूस ठूस के जो है सो पैसेंजर को बैठाया जाता है या फिर खुद भी पैसेंजर बैठता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसका आकार छोटा, उसमें पर्सन ज़्यादा है, जिसके कारण डब्बे के आकार हम छोटा मानेंगे। और स्लीपर में या एसी बोगी में क्या है, डब्बा तो उतना ही है लेकिन पैसेंजर कम उसमें बैठते हैं, जिसके कारण हम उसको फॉइल से बैठते हैं, तो उसको हम आकार में बड़ा मानेंगे। तो वही बात यहाँ पर है कि इसके आकार में वृद्धि कहाँ है, तो शुरू में धीरे धीरे आगे चलते चलते 36 आदमी बैठ गया, तो मतलब इसके आकार घट गया, ऐसा हम कहेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर इसके आकार घटता है, बाएं से दाएं जाने पे आकार घटता है और ऊपर से नीचे आने पर इसका आकार बढ़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है, समझ गए। तो इतनी सारे चीज़ों को हमने आज की इस वीडियो में बताया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर समझ में आया हो, समझ रहे हैं, तो प्लीज़ अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा कि किस प्रकार का वीडियो लगा। आपका एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इस प्रकार की और भी कामें करें। इसमें और भी सारा चीज़ अभी बचा हुआ है, पीरियोडिक टेबल कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तो नॉर्मली सब बेसिक जानकारी हमने अभी तक आपको शेयर किए हैं, और भी इसमें स्टार्ट करेंगे। एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंटों को बताएंगे, फिर पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसके बारे में सबका प्रॉपर्टीज, इसका गुण हम बताएंगे। क्योंकि मेरा जो क्लास है ना वो बीपीएससी लेवल तक, हम बीपीएससी लेवल तक का सोच लेकर के आप लोगों को पढ़ाते हैं कि हर एक चीज़ों को आपको जीरो से हीरो लेवल तक को बताया जाए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। अगर छोटे लेवल का एग्जाम देते हैं ना, ग्रुप डी वगैरह देते, रेलवे वगैरह का देते, तो इतना ही चीज़ों से आपका काम चल जाता है। लेकिन हम हर चीज़ का प्रॉपर्टी बताएंगे कि इसी में देखिए ना, मुद्रा धातु के लिए बताया था ना, तो मुद्रा धातु कौन कहलाता है, तो यही कहलाता है कॉपर। उसके बाद जो सोना चांदी, आप लोग जानते हैं, चांदी हो गया, सोना हो गया, इसी सब को तो मुद्रा, इसी सब से तो मुद्रा बनता है ना, तो ये मुद्रा धातु हो जाएगा। इसी में जो है सो आपको जो है सो 4 गो ऑप्शन दे देगा और कहेगा निम्नलिखित में से कौन मुद्रा धातु नहीं है, जिसमें 3 को ये रहेगा और एक जिंक दे दिया, तो जिंक इसमें नहीं हो जाएगा। समझ गए। इतने सारे चीज़ों को हमने आज बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।